कि यहाँ पर जो भी राजा होते थे ना, वो जब जिंदा रहते थे, अपनी जिंदा रहते हुए ही वो अपना जो मकबरा है वो तैयार करा लेते थे पहले ही, कि जब मैं मरूंगा तो मुझे यहीं पर दफनाया जाए। तो फाइनली कुतुब शाही राजवंश का सबसे पावरफुल और सबसे नेक दिल राजा जो थे वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे, जिन्होंने ही हैदराबाद सिटी का जो नींव रखा, हैदराबाद सिटी को जो इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया, वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ही थे। और सबसे हैदराबाद का सबसे फेमस जगह चार मीनार जो है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ही बनवाया था। और चार मीनार के बाजू में ही है मक्का मस्जिद, जो कि बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। उस मस्जिद का भी तामीर जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के हाथों से ही हुआ है। तो इनको जो है इनके बेटे जमशेद कुली कुतुब शाह ने ही इनको मारा था। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं हैदराबाद में टोली चौकी के बाजू में 7 टम्स यानी 7 गुम्बज बोल के एक जगह है, जो कि कुतुब शाही वंश जो राजवंश था कुतुब शाही, उनका पूरा यहाँ कब्रिस्तान है, टम्स है। तो इसी को हम पूरा डिफाइन करने के लिए आज आए हुए हैं। तो आपको एक एक करके पूरा टर्म्स आपको दिखाते हैं और उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहला आप जो ये टर्म्स जो आप जो देख रहे हैं, ये टर्म्स है, ये कुतुब शाही जो राजवंश जो स्टार्टिंग हुआ था, जो फाउंडर थे इसके, ये टर्म्स उनका है। सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क, जो कुतुब शाही राजवंश जो स्टार्ट हुआ था, इन्हीं से स्टार्ट हुआ था, इनका जो वंश स्टार्ट हुआ था। तो आइए आपको अंदर चल करके इनके मकबरे के अंदर आकर के आपको दिखाते हैं अंदर से ये कैसा है। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये पूरा मकबरा, मतलब सेंटर में यहाँ पर आपको दिखेगा कब्र जो है वो सेंटर में है, और ये पूरा मकबरा बना हुआ है। और डिज़ाइन आप देखेंगे मकबरे का तो कितना खूबसूरत डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये अभी से 400-500 साल पहले बने हुआ है। उस समय के हिसाब से आप देखिए डिज़ाइन कितना खूबसूरत में बनाया गया है। आपको एक बात और बताता हूँ कि ये जो डिज़ाइन है ये इंडियन और पर्शियन दोनों डिज़ाइन का मिक्सचर डिज़ाइन ये है। यानी कि इसको बनाने के लिए इंडियन कारीगर और पर्शियन कारीगर जो है दोनों ने मिल करके इस तरह की डिज़ाइन को बनाया है। ठीक है, तो अंदर आइए, अंदर आपको दिखाते हैं। तो ये है गेट, और यहाँ से अंदर आने के बाद ये जो आपको कब्र दिख रहा है, ये कब्र एक्चुअल कब्र जो है यहाँ नहीं है, वो ज़मीन के नीचे है। ये बस यहाँ से बस दिखाया गया कि हाँ इसके नीचे ही ये सुल्तान जो ये कुतुब शाही राजवंश है उनका जो फर्स्ट फाउंडर है, जहाँ से ये वंश स्टार्ट होता है, ये उनका कब्र है। सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क जो है ये उनका कब्र है। ठीक है, और ऊपर आप देख लीजिए किस तरह से टम्स और ये गुंबद आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये फ़िलहाल अभी जाला ऐसा लगा करके रखे हुए जाली, ताकि कोई पंछी वगैरह नीचे इस पर ना आए। ठीक, अब हम चलते हैं यहाँ से। इनके बाद जो जब इनका इंतकाल हुआ और इनके बाद जो राजा बने सुल्तान जमशेद कुली कुतुब शाह, जो कि इनके बेटे थे। और एक बहुत ही हैरत अंगेज वाक़या है दोस्तों, कि इनको जो है इनके बेटे जमशेद कुली कुतुब शाह ने ही इनको मारा था, क्योंकि उनका मानना था कि मतलब होता है ना, किसी इंसान को किसी चीज़ का नशा होता है, अलग अलग चीज़ का। तो उसी तरीके से जमशेद कुली कुतुब शाह को जो है वो पावर का नशा था, वो हमेशा मतलब राजा बनना चाहते थे। तो उन्होंने क्या हुआ, अपने फादर को ही मार दिया जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज के दरमियान ही उनको मार दिया, और मरने के बाद फिर वो यहाँ पर राजा बने। तो अभी चलते हैं हम उन्हीं का टम्स आपको दिखाते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, ये जो फर्स्ट फाउंडर जो थे कुतुब शाही वंश का, उनके जो गुंबद है, उनके जो कब्र है, उनके सामने में आपको यहाँ पर बहुत सारी कब्र आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ये जो है किसी भी कब्र पर ख़ास ऐसा नाम नहीं लिखे हुआ है कि ये किसका है, लेकिन ये इनके जो वफ़ादार थे, जो इनके ख़ास लोग, जो मंत्री या फिर कोई डिज़ाइनर या इनके जो करीबी लोग थे, ये उनके कब्र हैं उन लोगों के। तो ये इस तरह से यहाँ पर आपको देखने के मिलेगा। तकरीबन 15-20 कब्रें हैं इस तरह से। और ये अंदर गुंबद के अंदर है कुतुब शाही जो राजवंश है उसका स्टार्टिंग जिन्होंने किया था, ये उनका कब्र है। ठीक है, अब यहाँ से हम चलते हैं जमशेद शाह कुली कुतुब शाह जो है, जमशेद कुली कुतुब शाह, उनके टर्म्स में उनके कब्र के पास। तो अभी हम चल रहे हैं जमशेद कुली कुतुब शाह के मकबरे के पास, जो कि आप देख सकते हैं। ये जो मकबरा आपको दिख रहा है ये है जमशेद कुली कुतुब शाह, और अभी हम वहीं जा रहे हैं, अंदर से आपको दिखाते हैं कैसा है।
ये जो आप मकबरा देख रहे हैं, ये है कुतुब शाही राजवंश का दूसरा राजा जमशेद कुली कुतुब शाह। ये उनका मकबरा है, जो कि अभी आपको बताया मैंने कि अपने बाप को जिन्होंने मारा था और अपने बाप को मार करके ये राजा बने थे, ये उन्हीं का है। तो आइए अंदर से आपको दिखाते हैं। आपको एक और हैरत अंगेज चीज़ यहाँ के बारे में आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो भी राजा होते थे ना, वो जब जिंदा रहते थे, अपनी जिंदा रहते हुए ही वो अपना जो मकबरा है वो तैयार करा लेते थे पहले ही, कि जब मैं मरूंगा तो मुझे यहीं पर दफनाया जाए। तो फाइनली दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं जमशेद कुली कुतुब शाह, उनका मकबरा है यहाँ पर, उन्हीं को दिखाने के लिए आपको लाया हूँ। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बेहतरीन यहाँ पर आपको डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा। और ये डिज़ाइन अभी से 400-500 साल पहले बनाया हुआ है। तो सोचिए कि उस टाइम पे किस तरह से बारीकी काम किया जाता था। और अंदर आइए आपको दिखाते हैं। जैसे आप गेट से अंदर हुइएगा तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कितना ही खूबसूरत डिज़ाइन आपको अंदर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये इंडियन और पर्शियन दोनों का मिक्सचर ये डिज़ाइन है यहाँ पर। और ये जो कब्र है, ये आपको ये कब्र जो है वो जमशेद कुली कुतुब शाह का कब्र है। और तो रियल कब्र, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रियल कब्र यहाँ नहीं है, वो ज़मीन के नीचे है। तो ये बस खाली उसका स्टैचू एक तरह से बनाया हुआ है कब्र का। रियल कब्र जो है वो नीचे है। तो आप देख सकते हैं पूरा डिज़ाइन आप मकबरे के अंदर का देख सकते हैं। जमशेद कुली कुतुब शाह का जो इंतकाल हुआ वो कैंसर की वजह से हुआ और ये ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर सके। ये मात्र 7 साल तक शासन हो रहा इनका, क्योंकि कैंसर की वजह से इनका इंतकाल हो गया था। शायद यही वजह रहा होगा कि इनको कुछ ना कुछ अपना जो होता है ना सेहत के बारे में इनको असर होने लगा होगा और ये जल्दी से जल्दी राजा बनना चाह रहे होंगे। तो शायद इसी वजह से अपने पिताजी को, अपने फादर को इन्होंने मार करके खुद राजा बन गए कि थोड़ा ही समय के लिए। हो सकता है, ये मेरा गैस है, ऐसा कंफर्म नहीं कि ये ऐसा ही हुआ होगा। तो खैर, ये आपने देखा जमशेद कुली कुतुब शाह का। तो इनके इंतकाल के बाद दूसरा कोई राजा था नहीं बड़े उम्र का, तो इनका ही एक बेटा था 7 साल का, सुभान कुली कुतुब शाह, जो कि उनका मकबरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो आप मकबरा देख रहे हैं, ये छोटा मकबरा, ये सुभान कुली कुतुब शाह का है, जो कि जमशेद कुली कुतुब शाह के बेटे थे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपको मकबरा दिख रहा है, ये मकबरा है सुभान कुली कुतुब शाह, जो कि जमशेद कुली कुतुब शाह के बेटे थे। तो उनका जो इंतकाल हुआ कैंसर से, तो उनके इंतकाल के बाद दूसरा कोई था नहीं, तो यही राजा बने। 7 साल का बच्चा था ये। और इनके बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इनकी मौत जो है वो 7 साल की उम्र में ही हो गया, यानी कि इनके वालिद साहब के इंतकाल के बाद ही फ़ौरन ही इनका भी इंतकाल हो गया। तो वो भी एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है। तो खैर, अब इनके बाद इनका जो इंतकाल हुआ, इधर आ जाओ, थोड़ा छाँव में आ जाओ। तो अब आपको लेकर चलते हैं, ये सुभान कुली कुतुब शाह जब इंतकाल हुई इनकी, तो इनके बाद जो राजा बने इब्राहिम कुली कुतुब शाह, अभी आपको लेकर चलते हैं उनके मकबरे पे और वहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये जो टॉम्ब्स आप देख रहे हैं, ये है इब्राहिम कुली कुतुब शाह का टॉम्ब्स। तो आइए आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं। ये है आपका टॉम्ब्स है, ये इब्राहिम कुली कुतुब शाह का टॉम्ब्स है। इसके बारे में भी एक वाक़या है दोस्तों। वो ये कि जब जमशेद कुली कुतुब ने अपने फादर को जब मारा था, जब उनका कत्ल कर दिया था, तो इनका भी कत्ल ना कर दे, इस डर से ये भाग करके कहीं दूसरे राजा के पास, दूसरे स्टेट में कहीं चले गए थे। तो फिर जब जमशेद कुली कुतुब शाह का इंतकाल हुआ और उनके बेटे जब सुभान कुली कुतुब शाह जब राजा बने, 7 साल का बच्चा, तब जा कर के ये वापस आए थे। और इनके वापस आने के बाद ही अनफॉर्चुनेटली पता नहीं किस तरह से सुभान कुली कुतुब शाह जो छोटे बच्चे थे 7 साल का, उनका इंतकाल हो गया था और फिर ये बने थे राजा इब्राहिम कुली कुतुब शाह। तो आप इनका मकबरा देख सकते हैं, 2 मंजिले का मकबरा है। और डिज़ाइन आप देखिए, पूरा हर एक मकबरे में थोड़ा ना थोड़ा अलग डिज़ाइन बना हुआ है। हर एक मकबरा आपको कुछ अलग डिज़ाइन से दिखेगा दूसरे मकबरे से। और पूरा आप देखिए इंडियन और पर्शियन डिज़ाइन का मिक्सचर, कितना गजब का आपको दिख रहा है पूरा लुक। आप देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाओ। चलो, तो इब्राहिम कुली कुतुब शाह के इंतकाल के बाद
जो कुतुब शाही राजवंश का अगला जो राजा बना वो बना मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो कि कुतुब शाही राजवंश का सबसे पावरफुल और सबसे नेक दिल राजा जो थे वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे, जिन्होंने ही हैदराबाद सिटी का जो नींव रखा, हैदराबाद सिटी को जो इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया, वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ही थे। और सबसे हैदराबाद का सबसे फेमस जगह चार मीनार जो है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ही बनवाया था। और चार मीनार के बाजू में ही है मक्का मस्जिद, जो कि बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। उस मस्जिद का भी तामीर जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के हाथों से ही हुआ है। तो चलिए अभी हम चलते हैं उन्हीं के मकबरे के पास और आपको पूरा दिखाते हैं, डिटेल में बताते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह का मकबरा कैसा है। तो दोस्तों ये जो है ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह का मकबरा है और अभी हम उनके ऊपर जा रहे हैं, मकबरे के ऊपर। तो दोस्तों फाइनली हम ऊपर आ गए हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह का जो मकबरा है वहाँ पर। और अभी तक में यहाँ सेवन टर्म्स में जितने भी मकबरे हैं ना, सबसे बड़ा मकबरा यही है। आप देख सकते हैं किस तरह से खूबसूरत डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा करीब आओ। तो बिल्डिंग जो है वो 400-500 साल पुरानी बिल्डिंग है। थोड़ा देखिए आप, ऊपर से थोड़ा आपको दिखेगा कि थोड़ा डैमेज होना स्टार्ट हो गया है, फिर भी आप देखिए कितना ही खूबसूरत यहाँ पर डिज़ाइन बनाया गया है। तो ये है मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है सबसे पावरफुल और सबसे नेक दिल जो राजा थे कुतुब शाही वंश का, ये उनका मकबरा है। और इन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने ही हैदराबाद सिटी जो है उसको स्थापित किया था। और इन्होंने ही हैदराबाद में जो चार मीनार है सबसे फेमस वो बनाया था। और चार मीनार के बाजू में ही है मक्का मस्जिद, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। उनको भी इनके हाथ से ही उनका भी स्थापना हुआ था, वो मक्का मस्जिद का। तो आइए अभी आपको अंदर लेके चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं किस तरह से अंदर का मकबरा है। आइए आपको अंदर लेके आते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह के मकबरे के अंदर। और ये एक छोटी सी गली है एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें अंदर आकर के। तो यहाँ पर जैसे आप आते हैं तो चारों तरफ, मतलब मकबरे का जो चार कोना है, चारों कोने में इस तरह से गली बने हुआ है। और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे देश के कुछ आशिकों की करामात आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ दीवार पर। ये हमारे देश के जो है ना युवा पीढ़ी जो है वो समझती नहीं है चीज़ों को, और इस तरह ये बहुत गलत बात है भाई, इस तरह से डैमेज करना। ये हमारे जो है हिस्टोरिकल प्लेस है, इसको जितना ज़्यादा हो सके आप इसको सुरक्षित रखें, इस तरह से डैमेज ना करें। ये देखो जगह जगह पे नाम लिख दिए, पूरा दीवार डैमेज कर दी। तो ये करने से आने वाली हमारी जो पीढ़ियाँ रहेगी उनको नसीब नहीं हुआ देखना फिर ये। तो फाइनली दोस्तों अभी हम आ गए हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह का मकबरा जो है उनके अंदर। और यहाँ से ये जो आपको एक गेट दिखेगा, एक्चुअली इसके चारों तरफ गेट ऐसा नहीं है, दो तरफ गेट है। और ये गेट से जैसे आप अंदर आइएगा, अंदर आओ, तो जैसे ही आप अंदर आते हैं तो अंदर आने के बाद यहाँ पर आप देखिए सबसे खूबसूरत, अभी तक में जितने भी मकबरा हमने देखा वो सबसे खूबसूरत मकबरा मोहम्मद कुली कुतुब शाह का है, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं डिज़ाइन। और वो सेंटर में आपको दिखेगा राउंड ऐसा जो सेंटर में दिखा है, कितना खूबसूरत है, जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। और सामने इस मकबरे के सामने में ही बिल्कुल पूरा बागीचा है, पूरा पेड़ पौधे फूल लगे हुए हैं। और उधर से जो हवाएं आ रही है ना, बहुत ही ठंडी आ रही है, बहुत ही खूबसूरत आ रही है। तो इनके बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने अभी 4-5 मकबरे का हम विज़िट कर चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा सुकून भरा मकबरा जो है वो यही लगा अभी तक, है कि नहीं? अच्छा लग रहा है यहाँ, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि इनके बारे में एक बहुत ही फेमस वाक़या है। जब मक्का मस्जिद का जो पहली ईंट जब रखा जा रहा था, तो वहाँ पर कहा गया कि
पहली ईंट वही रखेंगे जिनका कि आज तक नमाज कभी कज़ा नहीं हुआ, तो कोई भी शख्स सामने नहीं आया वो ईंट रखने के लिए। तो फाइनली मोहम्मद कुली कुतुब शाह आगे बढ़ कर के आए और इन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक कोई भी नमाज कज़ा नहीं किया हूँ, तो पहली ईंट जो है इन्होंने ही रखा। तो बहुत ही नेक दिल इंसान थे और हैदराबाद जो सिटी है उनका स्थापना जो है इन्होंने किया। चार मीनार का स्थापना इन्होंने किया, चार मीनार बनाया, मक्का मस्जिद बनाया, तो बहुत ही नेक दिल इंसान थे। तो फाइनली दोस्तों ये जो है कब्र जो है ये ऊपर से बस खाली बनाया है, स्टैचू बना हुआ है। मेन जो कब्र है वो इसके नीचे है, ज़मीन के नीचे है, वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए नीचे जा कर के आपको मेन कब्र दिखाते हैं। अभी दोस्तों यहाँ से आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। आप अगर यहाँ से सामने से आप देखेंगे तो आपको गोलकुंडा फोर्ट जो है वो यहीं से दिखेगा आपको बिल्कुल साफ। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आपका 500 से 800 मतलब 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ही यहाँ से डिस्टेंस है। और जब कुतुब शाही वंश पर जब ये मुग़लों ने, जब औरंगज़ेब का शासन था, जब उन्होंने यहाँ पर हमला किया था, तो उन्होंने अपनी पूरी सेना को यहीं पर ला करके रखे थे। 7 टम्स जो एरिया है यहीं पर उनकी सेना थी और यहीं पर तोप लगा करके यहीं से गोलकुंडा फोर्ट पर वो जो है यहाँ से तोप के गोले दाग रहे थे यहाँ से, और उनकी पूरी फ़ौज यहीं पर आकर के रुकी हुई थी। जो आप मकबरा देख रहे हैं ये मकबरा है मोहम्मद कुतुब शाह, जो कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दामाद थे। तो जब मोहम्मद कुली कुतुब शाह का इंतकाल हुआ तो उनके बाद जो है राजा जो बने वो मोहम्मद कुतुब शाह बने। तो ये आप मकबरा देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत मकबरा है। और इस मकबरे का जो डिज़ाइन है वो बाकी मकबरे से थोड़ा अलग है और बहुत ही रंगीन यहाँ पर पत्थर भी लगे हुआ था मकबरे में, जो कि वक्त के साथ वो झड़ गए हैं, कुछ डैमेजेज हो गए हैं। तो इसको अभी यहाँ रिपेयर किया जा रहा है। पूरा रिपेयरिंग का काम काफ़ी दिनों से चल रहा है, तकरीबन बोले तो 6 महीने से इसका रिपेयरिंग का काम चल रहा है। मैं लास्ट टाइम भी आया था यहाँ पर तो इसका रिपेयरिंग का काम चल ही रहा था और अभी तक चल रहा है। क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी साल होने के बाद आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए पुराना जो वो पत्थर सब है वो थोड़ा डैमेज हो गए हैं, वो टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, तो उन्हीं को रिपेयर किया जा रहा है। और अभी इसके अंदर जाने के लिए यहाँ परमिशन नहीं है क्योंकि पूरा काम चल रहा है यहाँ पर, तो अंदर जाने का परमिशन नहीं है। तो ये है मकबरा मोहम्मद कुतुब शाह, जो कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दामाद थे। तो अब यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं मोहम्मद कुतुब शाह के बाद, इनके इंतकाल के बाद जो यहाँ से फिर राजा बने थे जो है अब्दुल्ला कुतुब शाह, उनके मकबरे के पास आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि उनका मकबरा अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है, कितना खूबसूरत है। तो चलिए चलते हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह के मकबरे के पास। आप जो मेरे पीछे ये टॉम्ब आप देख रहे हैं ये है अब्दुल्ला कुतुब शाह का टॉम्ब, जो कि मोहम्मद कुतुब शाह के इंतकाल के बाद यहाँ का राजा जो दूसरा बना हुआ था वो अब्दुल्ला कुतुब शाह बने हुए थे। तो ये टॉम्ब आप देखिए, हर एक टॉम्ब जो है वो दूसरे टॉम्ब से उनका डिज़ाइन और उनका जो आर्किटेक्ट है वो कुछ ना कुछ डिफरेंट है। तो आपको करीब से आकर के दिखाता हूँ। तो ये जो टॉम्ब है दोस्तों ये 2 फ्लोर का टॉम्ब है, यानी कि गुम्बद जो है वो 2 फ्लोर के ऊपर बने हुआ है। और यहाँ का डिज़ाइन आप देखेंगे तो बाकी टॉम्ब से अलग है और बहुत ही खूबसूरत है, जो कि आपको करीब करके जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से ये फूल्स वगैरह जो है, फूल्स नहीं फूल फ्लावर वो है डिज़ाइन में बने हुआ है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है यहाँ पर। और ये टॉम्ब जो है वो काफ़ी बड़ा है और जिस तरह की बाकी टॉम्ब है उसी तरह से ये अंदर रूम है और रूम के सेंटर में यहाँ पर कब्र है। एक्चुअल कब्र नहीं है, ये उसका स्टैचू है कब्र का।
एक्चुअल जो कब्र है वो ज़मीन के नीचे है। तो अभी आपको अंदर लेके जाके दिखाते हैं। तो अंदर आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, सेंटर में ये कब्र है और बाकी पूरा जो आपको डिज़ाइन देखने के लिए मिल रहा है, कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। आप देखिए, इसमें बहुत ही बारीकी से काम किया हुआ है। और वो सेंटर में आप जब देखेंगे तो देखिए डिज़ाइन सेंटर का। अब आपको लेकर चलते हैं एक आधे अधूरे टॉम्ब के पास। मैं आधा अधूरा इसलिए कह रहा हूँ कि ये टॉम्ब जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर जो भी राजा हुआ करते थे वो अपने जीते जी ही अपना जो मकबरा था, अपना जो कब्र था, वो रेडी कराते थे कि जब मैं इंतकाल हूँ तो यहीं पर मेरे को दफनाया जाए। तो एक आधा अधूरा टॉम्ब है, वो आपको दिखाते हैं और उसका एक बहुत ही मतलब मिस्टीरियस, बहुत ही रोचक कहानी है, वो भी आपको बताते हैं। तो चलिए पहले हम चलते हैं अनफिनिश्ड टॉम्ब जो है उसके पास। जो आप मेरे पीछे ये जो टॉम्ब आप देख रहे हैं, ये है अबुल हसन कुतुब शाह टॉम्ब। और ये टॉम्ब जो है अनफिनिश्ड टॉम्ब है, यानी कि ये टॉम्ब जो है बाकी टॉम्ब की तरह आप देख रहे होंगे कि बाकी टॉम्ब जिस तरह से कंप्लीट है और खूबसूरत दिख रहा है, ये टॉम्ब आपको उस तरह से कंप्लीट नहीं दिखा होगा, कंप्लीट ये खूबसूरत नहीं दिख रहा, क्योंकि ये अनकम्प्लीट है, इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया गया है। वो भी एक रीज़न है। अभी मैंने इस वीडियो में आपको पहले जो बताया कि यहाँ पर एक टाइम पर औरंगजेब जो है वो अपनी सेना लेकर के आए थे और यहाँ पर कुतुब शाही जो वंश था उस पर हमला कर दिया था। गोलकुंडा जो यहाँ डायनेस्टी था उस पर हमला कर दिया था। तो इस वजह से ही ये टॉम्ब जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया और अबुल हसन जो है उनको गिरफ़्तार करके जो है औरंगजेब अपने साथ लेकर के चले गए थे। और लास्ट में जो है उनका जो इंतकाल हुआ वो महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है। महाराष्ट्र में जा कर के उनका इंतकाल हुआ और वहीं पर उनको दफन किया गया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी को दफन नहीं किया गया है, यहाँ पर दफन किया गया है। तो वो जो है मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन जो है, निज़ामुद्दीन के वंश का जो है एक मिर्ज़ा नाम करके निज़ामुद्दीन थे, उनको यहाँ पर दफन किया गया। यानी कि ये जो टॉम्ब है वो बनाया किसी और के लिए गया था, लेकिन यहाँ पर दफन जो है किसी और को किया गया। तो अभी आपको अंदर से दिखाते हैं, आइए। तो अंदर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि दो कब्रें हैं जो कि निज़ामुद्दीन परिवार से हैं ये कब्रें, ठीक है। ये कुली कुतुब जो वंश है उनके कब्रें नहीं है, ये निज़ामुद्दीन के कब्रें हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉम्ब जो है किस तरह से आधा अधूरा है। इनका छत भी, टॉम्ब का छत जो है, गुम्बद जो है वो भी नहीं बनाया है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनफिनिश्ड टॉम्ब, ठीक है। बाकी टॉम्ब जितने भी टॉम्ब आपने देखा वो सारे टॉम्ब है वो इसी तरीके से, उनका फाउंडेशन और दीवारें वो सब इसी तरीके से बनाया हुआ है। लेकिन उनको जो है कंप्लीट बनाया गया, उनको पूरा सीमेंट जो भी उस टाइम पे हुआ करता था, चूना पत्थर, उससे प्लेन करके पूरा एकदम पूरा खूबसूरत ढंग से उसको बनाया गया। लेकिन ये अनकम्प्लीट टॉम्ब है, इसीलिए ये टॉम्ब आपको इस तरह से देखने के लिए मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरा। अब आपको लेके चलते हैं कुतुब शाही राजवंश का जो सबसे पावरफुल जो लेडीज़ थी, हयात बख्श बेगम, उनके टॉम्ब के पास, और उनके बारे में आपको बताते हैं वहीं जा कर के। ये जो टॉम्ब आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये टॉम्ब है कुतुब शाही जो राजवंश था उनके सबसे पावरफुल लेडीज़ जो है, ये उनका टॉम्ब है जिनका नाम है हयात बख्श बेगम। वो इसलिए उनको इतना पावरफुल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो 3 पीढ़ियों से मतलब बोले तो महारानी रही है। वो इसीलिए कि उनके फादर जो थे वो भी राजा थे, उनके शौहर जो थे वो भी राजा थे। उनके फादर कौन? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वो उनके फादर थे। तो राजा की बेटी हुई तो ऑब्वियसली उनके पावर था उनके पास। फिर उनकी शादी हुई मोहम्मद कुतुब शाह से, तो उनके शौहर भी राजा हुए। फिर उनके जो बेटे थे वो भी राजा थे। तो 3 पीढ़ी से हयात बख्श बेगम जो है वो रानी रही है। तो इसीलिए कुतुब शाही राजवंश का सबसे
पावरफुल लेडीज़ जो है वो यही थी। और इनका जो मकबरा है आप देख सकते हैं, बहुत ही बारीकी से नक्काशी किया गया है इस पे। आप जूम करके यहाँ देख सकते हैं आप। देखिए किस तरह से बारीकी से यहाँ पर नक्काशी किया गया है। और बाकी मकबरों से इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग है। हर एक मकबरा जो है दोस्तों वो आपको डिज़ाइन में थोड़ा अलग दिखेगा आपको। सारे मकबरे एक जैसा नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंस सब में है। तो आपको आइए अंदर से दिखाते हैं ये। तो अभी हम ये गेट से अंदर आकर के हयात बख्श बेगम का जो मकबरा है वो आप देख सकते हैं। ये सेंटर में हयात बख्श बेगम का ये मकबरा है, कब्र है। अंदर आओ। सेंटर में यहाँ पर आपको कब्र दिख रहा है हयात बख्श बेगम का। जैसा कि मैंने सभी मकबरों में आपको बताया कि कब्र यहाँ पर नहीं है, ये उसका स्टैचू बने हुआ है। रियल कब्र जो है वो ज़मीन के नीचे है दोस्तों। ये बस खाली देखने के लिए ऐसा बनाया गया है। और बाकी पूरा टॉम्ब जो है, पूरा जो मकबरा है उसका आप खूबसूरती से आप देख सकते हैं कि किस तरह से खूबसूरती से उसको बनाया गया है, बारीकी बारीकी काम किया गया है। और सबसे मेन चीज़ आप सेंटर में जब देखेंगे, हर एक मकबरे में सेंटर में जो आपको ये राउंड ऐसा जो डिज़ाइन दिख रहा है, ये आप कितना देखें, कितना प्रिटी दिख रहा है, कितना खूबसूरत दिख रहा है ये। चलो ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा इन्फॉर्मेशन कुतुब शाही राजवंश का, जो कि इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया। और उनके जो कब्रें थे, उनके जो मकबरे थे, उनके बारे में भी मैंने आपको पूरा डिटेल में बताने की कोशिश की। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और एक चीज़ दोस्तों, आप और किन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कमेंट, ज़्यादातर कमेंट अगर किसी चीज़ के बारे में रहा तो हम ज़रूर उस पर वीडियो बना करके आपके सामने लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो कि मज़ेदार होने वाला है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।